बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लहर अगर एनडीए के पक्ष में चल रही थी, लेकिन वो ना तो विपक्ष को दिखाई दे रही थी और ना ही एनडीए के नेताओं को दिखाई दे रही थी, जबकि कहीं इतनी बड़ी लहर चलती है तो वो हर किसी को महसूस होने लगती है। लेकिन बिहार में एनडीए के पक्ष में चलने वाली लहर बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी महसूस नहीं हो पाई। इंडिया गठबंधन तो इसे एनडीए की नहीं बल्कि चुनाव आयोग की जीत बता रहे हैं, जिसने चुन चुनकर महागठबंधन के मतदाताओं से वोट देने का अधिकार ही छीन लिया। और इस बीच चुनाव के बाद दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें यह साफ हो गया है कि महागठबंधन कहीं भी कमजोर नहीं पड़ा। उसका जो कोर वोटर था वो 2020 की तरह इस बार भी उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा। महागठबंधन के कोर वोट में 2020 में एनडीए ने सेंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ना तो 2020 में एनडीए इसमें कामयाब हो पाया और ना ही 2025 में। तो फिर महागठबंधन कैसे हार गया, ये बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 2020 के विधानसभा चुनावों में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। सिर्फ 12,000 वोटों के अंतर से एनडीए सरकार बना ले गया, तो महागठबंधन सत्ता के करीब आकर भी सरकार नहीं बना पाया। 2020 के करीबी मुकाबले में महागठबंधन को हार मिली तो तेजस्वी यादव को एहसास हो गया कि उन्हें अब पार्टी के अंदर के आधार का विस्तार करना होगा, माई समीकरण से आगे निकलना होगा। माई यानी मुस्लिम और यादव समुदाय तो आरजेडी के साथ मजबूती से खड़ा ही हुआ है, जिनकी आबादी बिहार में करीब 31% है। तेजस्वी ने इस आधार को आगे बढ़ाने के लिए A to Z की नीति अपनाई, यानी हर वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश 5 साल पहले ही तेजस्वी यादव ने शुरू कर दी थी। और इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को मिला भी, जब एनडीए से उसने 9 सीटें छीन ली। अब बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में 2 दलों की एंट्री हुई। एक मुकेश सहनी की वीआईपी, जिसके निषाद समुदाय पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2020 में सहनी एनडीए के साथ थे, और दूसरी इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व वाली आईआईपी, जिसे पान समाज का जबरदस्त समर्थन मिला। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता तो सहरसा की सीट एनडीए से छीन भी ले गए। ऐसे में महागठबंधन के वोट बैंक में जबरदस्त इजाफा होना चाहिए था, लेकिन चुनाव नतीजों में ये दिखाई ही नहीं दिया कहीं। एनडीए की तरफ से दावा किया गया कि उसने महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा दी, लेकिन ऐसा कहीं से भी होता नहीं दिखाई दिया। चुनाव नतीजों के बाद अब सभी सवाल चुनाव आयोग पर ही उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि महागठबंधन को जो वोट मिला है उसमें 60% से ज्यादा वोट तो यादव और मुस्लिम समुदाय से ही मिल गया है। जो सर्वे रिपोर्ट सामने आए, जो आंकड़े चुनाव नतीजे आने के बाद सामने आए हैं, उसमें 2020 के विधानसभा चुनाव में 75% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था और 2025 में यह संख्या 78% से कुछ ज्यादा रही, यानी कि इस बार और बढ़ गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मुसलमानों का 15% वोट मिला था, लेकिन 2025 में यह संख्या कुछ घटी और मात्र 11% रह गई, यानी बहुत ज्यादा अंतर इसमें भी नहीं आया है। अब यादव समुदाय की बात करें तो 2020 के चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में 84% वोट डला था और 2025 में यह संख्या 81% रही। यादव समुदाय ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 11% के करीब वोट दिया था, जो इस बार बढ़ करके 14% हो गया है। अब बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी की बात करें तो 70% तो मुस्लिम आबादी है और यादव समुदाय की 14% से कुछ ज्यादा है। ऐसे में अगर इन दोनों यानी एमवाई की तरफ से जो वोट महागठबंधन को मिला है वो 25% से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मुसलमानों का 17 में से करीब 14% और यादव समुदाय का 14 में से करीब 11% वोट महागठबंधन के पाले में चला गया है। अब आप देखिए कि महागठबंधन को कुछ वोट मिला है 38%, जिसमें से 25% वोट आया यादव और मुस्लिम समुदाय से, यानी जो माई समीकरण है, एमवाई समीकरण है, महागठबंधन के पक्ष में पहले रहता था, वो इस बार भी मजबूती से उसके साथ ही रहा है और एनडीए को जो वोट मिलता था वो उल्टा कम हो गया है। इस समुदाय का 3% वोट भी उसे इस बार नहीं मिला है, फिर भी एनडीए का जो वोट शेयर है वो 46% तक पहुंच गया है। जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जिसके पास करीब 3% वोट माना जाता है, वो 2020 में एनडीए के साथ थी और इस बार वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी। महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान भी कर दिया था, जिसके बाद निषाद समुदाय खुलकर महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा था। तो वहीं इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता की
आईआईपी के पास भी 1% के करीब वोट बैंक था। इसी के चलते ये दावे किए जा रहे थे कि महागठबंधन का सामाजिक समीकरण एनडीए की तुलना में ज्यादा मजबूत है। बीजेपी को महागठबंधन से डर लग रहा था और यही कारण है कि आखिरी तक महागठबंधन को तोड़ने की कोशिश चलती रही। बीजेपी के नेता लगातार बयान देते रहे कि मुकेश सहनी की वीआईपी एनडीए में वापस लौटने वाली है, लेकिन सहनी ने बार बार साफ किया कि वो महागठबंधन के साथ ही रहकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने तो उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है, इसलिए उसके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और सहनी को अपने पाले में लाने की बीजेपी की कोशिश ही बता रही थी कि निषाद समुदाय उसके पाले से जा चुका है, लेकिन चुनाव नतीजों में ये दिखाई नहीं दिया। अब महागठबंधन के नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नतीजों में ये इसलिए नहीं दिखा क्योंकि एसआईआर में बड़ा खेल हो गया। जो 65 लाख वोट काटे गए उनमें से सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम, दलित और यादव समुदाय के ही थे, क्योंकि इन वोटों का बड़ा हिस्सा, जिसमें से यादव और मुस्लिमों ने तो खुलकर महागठबंधन का समर्थन किया था, वो सभी महागठबंधन के पक्ष में पड़ने वाले थे। इसलिए उनके वोट एसआईआर के नाम पर वोटिंग लिस्ट से काट दिए गए। बदले में बीजेपी समर्थक दूसरे राज्यों के मतदाताओं को जोड़ दिया गया और इसका असर वोटिंग पर दिखाई भी दिया। मुस्लिम यादव के साथ ही दूसरे वर्ग का महागठबंधन को वोट मिला, लेकिन उनके समर्थकों के लाखों वोट काटे जाने और बीजेपी समर्थकों के दूसरे राज्य से आकर वोट डालने के चलते बड़ा अंतर पैदा हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनडीए महागठबंधन के वोट बैंक में तो कोई सेंधमारी नहीं कर पाया, लेकिन तेजस्वी यादव की नीतियों के चलते महागठबंधन ने जरूर एनडीए के सबसे मजबूत वोट बैंक समझे जाने वाले अपर कास्ट में सेंधमारी कर दी। सर्वे रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि एनडीए को 70% अपर कास्ट का समर्थन मिला, तो महागठबंधन के पक्ष में यह आंकड़ा 25% रहा। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव से तुलना की जाए तो 2020 में एनडीए को 76% वोट अपर कास्ट का मिला था, जबकि महागठबंधन को यह मात्र 13% ही मिला था। बिहार में सवर्ण आबादी 15% से ज्यादा है। ऐसे में तेजस्वी यादव की रणनीति ने एनडीए के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा दी और अपना वोट एकजुट रखा, लेकिन जो नतीजे आए उसमें तो कहानी दूसरी दिखाई दी। एनडीए के पक्ष में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी और वो थी चिराग पासवान का एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़ना। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चिराग की पार्टी में दो फाड़ हो चुके थे। उनके चाचा पशुपति पारस अलग से चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा एनडीए से एक पार्टी बाहर भी चली गई थी। नीतीश के खिलाफ जनता में नाराजगी दिखाई दे रही थी और यही कारण था कि बीजेपी ने आखिरी तक उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। महागठबंधन ने भी एनडीए के वोट बैंक में अलग से सेंध लगा दी थी, फिर भी एनडीए के वोट शेयर में 9% का इजाफा हो गया, तो महागठबंधन का वोट शेयर जहां का तहां रह गया। वैसे एनडीए की अगर बात करें तो उसको अति पिछड़ा और दलित आबादी में महागठबंधन की तुलना में ज्यादा समर्थन मिला है, लेकिन यहां भी महागठबंधन की तरफ से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला और यही कारण है कि बीजेपी के नेता वोटिंग के बाद भी घबराए हुए दिख रहे थे। ऐसे में बिहार चुनाव के नतीजों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।